हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप सब लोग काफ़ी दिन से बोल रहा था एंड अभी जैसे कि ट्रांसफ़र वाला जो इनका नोटिफिकेशन है वो भी काफ़ी दिन से मतलब पब्लिश हो रखा है, काफ़ी दिन से रिलीज़ हो रखा है। एंड मैंने जैसे कि आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल है जो लॉन्च हो चुका है। एंड अभी आप लोगों के लिए ऑनलाइन के लिए मतलब ट्रांसफ़र के लिए क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है वो भी जो मतलब डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने अपनी इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे पूरा मेंशन कर रखा है। एक डेडिकेटेड जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर रखा है एंड उसमें सारा मतलब स्टेप्स वगैरह बता रखे हैं कि अभी ऑनलाइन जो पोर्टल का सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। आप लोग मतलब आने वाले टाइम में फ्यूचर में अपना जो ट्रांसफ़र की ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कैसे फिलअप करोगे, कैसे अप्लाई करोगे। एंड अभी जैसे कि ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र का पोर्टल है वो अभी जीडीएस के लिए तो नहीं हुआ है, बट जो मतलब जीडीएस से हायर कैडर वाले होते हैं, एमटीएस हो गए, पोस्टमैन हो गए, पीए, एसए एंड इंस्पेक्टर वगैरह, मतलब उन सब के लिए जो ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल है ये लॉन्च हो चुका है। बट अभी जीडीएस के लिए भी मतलब बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी ये जस्ट इसका एक ट्रायल है। अगर ये ट्रायल मतलब सक्सेसफुल रहता है तो जीडीएस के लिए भी जो मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है वो बहुत जल्द दिसंबर 2022 तक, जैसे कि इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया था, और दिसंबर 2022 तक फॉर जीडीएस के लिए भी ट्रांसफर का ऑनलाइन पोर्टल आ जाएगा। एंड अभी ये ट्रायल मतलब उन लोगों के लिए एमटीएस पोस्ट वगैरह के लिए इसलिए है क्योंकि उनका जो मतलब यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड वगैरह इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे बनी हुई है। एंड अभी जीडीएस में मतलब बनने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जीडीएस की आईडी पासवर्ड वगैरह अभी नहीं बनती है। तो उनकी पहले आईडी पासवर्ड वगैरह वो बनाएंगे, उसके बाद में ही हमारे लिए जो ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल है वो लॉन्च किया जाएगा। एंड मे बी दिसंबर 2022 तक यहाँ पे ये जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल है ये लॉन्च हो जाए। एंड अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये मैं वीडियो तभी नहीं बना पाया था क्योंकि पहले दिवाली बोनस की थोड़ी अपडेट आ गई थी। उसके बाद में आप लोगों की ज्वाइनिंग डेट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद में आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि फिफ्थ शॉर्ट लिस्टेड वालों के सेकंड डीवी कब होगा, इसलिए मतलब थोड़ा लेट हो गई, इसलिए बीच में बनाने को ये वीडियो रह गई। बट आज की वीडियो में डेडिकेटेड मैं आप लोगों के लिए यही बात करने वाला हूँ एंड आप लोगों को हर एक स्टेप बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी ऑनलाइन मतलब ट्रांसफर का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करोगे, आप अपना ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे अप्लाई करोगे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ब्राउजर में जाते हैं एंड इंडिया पोस्ट की जो मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है एम्प्लॉय कॉर्नर वाली, सीधा हम वही यहाँ पे ओपन कर लेंगे। एंड यहाँ पे ये जो इंडिया पोस्ट का एम्प्लॉय कॉर्नर है ओपन हो चुका है। उसके बाद में लेटेस्ट ऑर्डर्स, एंड यहाँ पे ये काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आ रखे हैं, बट यहाँ पे ये हमारे मतलब के नहीं है। बट जो अभी मतलब हमारे मतलब का है वो है हमारा ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल के लिए। एंड ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल के लिए यहाँ पे इन्होंने काफ़ी मतलब दिन हो गए हैं, अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे इन्होंने रिलीज़ कर रखा है। एंड ये अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लॉन्च ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफर रूल। तो यहाँ पे मतलब इन्होंने ना अपना जो मतलब ये कैसे एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे, आप लोग कैसे अप्लाई करोगे, एंड उसके बाद में आपका जो ट्रांसफर की एप्लीकेशन है वो कैसे प्रोसेस होगी, इन्होंने यहाँ पे ये सब कुछ बता रखा है। एंड ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 30 सितंबर को यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया था। बट इतने दिन मतलब अभी तभी टाइम लगा क्योंकि फिर बीच में सैलरी स्लिप आ गई, फिर ज्वाइनिंग वगैरह की। एंड अगर आपने वो मेरी वीडियोस चेकआउट नहीं की है, सैलरी स्लिप वाली भी है एंड ज्वाइनिंग डेट वाली भी, आप लोगों की ज्वाइनिंग कब होगी, एंड अगर आप फिफ्थ लिस्ट वाले हो तो आप लोगों के सेकंड डीवी के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। उन तीनों ही मतलब ये सभी वीडियोस का जो ये 3-4 वीडियोस हैं इनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो मतलब आपकी ज्वाइनिंग डेट वाली है, जो मतलब मोस्ट आप लोगों की डिमांडिंग वीडियो है, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं की तो चेकआउट कर लेना। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो मतलब लेटर है ये ऑल सीपीएमजीज को भेजी गई है एंड इसका सब्जेक्ट है लॉन्च ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफर अंडर रूल 38 रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आप लोग कैसे अपना जो ट्रांसफर पोर्टल के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर है वो कैसे अप्लाई करोगे। आई एम डायरेक्टेड टू से दैट ऑनलाइन पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज टुडे for receiving and processing of transfer requests under provisions of rule 38 of postal manual volume दिस। तो यहाँ पे इन्होंने 30 सितंबर को अपना जो ऑनलाइन बेस्ड जो इनका मतलब वेब है वो यहाँ पे इन्होंने अपना ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रांसफर के लिए यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। एंड अभी मतलब ये जीडीएस के लिए नहीं है, जीडीएस के लिए बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी ये इट्स ओनली ट्रायल फॉर मतलब एमटीएस पोस्टमैन वगैरह के लिए जिनकी आईडी एंड पासवर्ड बना हुआ है। उसके बाद में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहाँ पे मतलब विजिट करके, यहाँ पे ये इन्होंने वेबसाइट दे रखी है। एंड ये मतलब अगर आपने वेबसाइट चेकआउट करनी हो तो आप चेकआउट कर लेना। इस मतलब ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस वेबसाइट पे ही जाकर आप अपना जो मतलब ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हो। अभी आप लोगों की मतलब आईडी एंड पासवर्ड नहीं बने हैं, लेकिन जब आपकी आईडी एंड पासवर्ड बन जाएगी
तब भी आपको इसी वेबसाइट पे जाके एंड अपना मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए जो एप्लीकेशन है वो फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉय फॉर ऑनलाइन ट्रांसफर रूल एप्लीकेशन इज एनक्लोज्ड हेयर भी। तो मतलब यहाँ पे जो मतलब इनका पूरा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन कि आप लोग कैसे अप्लाई करोगे फॉर योर ऑनलाइन ट्रांसफर, तो यहाँ पे ये इन्होंने इसी नोटिफिकेशन में बता रखा है जो हम वीडियो में आगे चल के बात करने वाले हैं। सर्कल्स में इंश्योर्ड वाइड पब्लिसिटी ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस टू ऑल एम्प्लॉयज फॉर देयर गाइडेंस। तो यहाँ पे मतलब इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को ही बोल रखा है। Further, provisional approved transfer has been released and is presently available for employees to accept decline the proposed unit of transfer। तो मतलब जिन्होंने भी अभी अपना ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रखा था 30 नवंबर से पहले पहले 30 सितंबर से पहले पहले, तो मतलब उनका जो रिक्वेस्ट है ट्रांसफर की वो एक्सेप्ट कर ली गई है। मतलब जिन जिन का भी ट्रांसफर यहाँ पे इन्होंने किया है उसके सबकी यहाँ पे भी उन्होंने डिटेल्स बता रखी है एंड उनमें से जो भी कैंडिडेट है वो अपना जो मतलब उनका डिसीजन है कि वो एक्सेप्ट करेंगे, वो अपना ट्रांसफर लेंगे या नहीं। तो इसकी मतलब डेट है 2 अक्टूबर यहाँ पे इन्होंने रखी गई है कि वो 2 अक्टूबर तक अपना जो डिसीजन है वो बता दें कि ये आपने मतलब एक्सेप्ट आप करोगे अपने ट्रांसफर को या फिर डिक्लाइन करोगे। नो रिस्पॉन्स टू दिस ऑप्शन वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सेप्टेंस। तो अगर आपने 2 अक्टूबर तक मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा तो इसको एक्सेप्टेंस समझा जाएगा। बाय एम्प्लॉय एंड ट्रांसफर साइकिल विल मूव फर्दर। तो मतलब ये जब इन्होंने रिलीज किया ये नोटिफिकेशन ये तब की है 2 अक्टूबर। तो अभी जैसे कि जिन जिनका भी ट्रांसफर हुआ था उनको पता लग ही गया होगा एंड उन्होंने रिस्पॉन्स भी दे दिया होगा। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर एम्प्लॉय टू सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर अंडर रूल दिस पोस्टल मैनुअल। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस फॉर रिसीविंग प्रोसेसिंग ट्रांसफर रिक्वेस्ट अंडर दिस। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑटोमेटिक प्रोसेस फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ट्रांसफर रिक्वेस्ट इन्होंने लॉन्च कर दी है। प्रेजेंटली दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर द। तो यहाँ पे ये जो फैसिलिटी है ये अब किसके लिए लॉन्च की गई है? एएसपी, आईपी, पीए और पीए जो ये सीबीसीओ, पीए पीए एंड उसके बाद में पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस। तो ये मतलब जो भी आपके जीडीएस से ऊपर वाले जो कैडरेस हैं ये उनके लिए यहाँ पे ये जो फैसिलिटी है यहाँ पे अभी लॉन्च की गई है क्योंकि इट्स ओनली ट्रायल। अगर ये सक्सेस रहता है तो ये फिर जीडीएस के लिए भी आएगा एंड उससे पहले आपकी जो मतलब आईडी एंड पासवर्ड वो भी बनेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेप बता रखे कि आप लोग अपना जो ये ऑनलाइन ट्रांसफर जो रिक्वेस्ट वो आप कैसे फिलअप करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है एम्प्लॉय हैज टू लॉग इन टू द पोर्टल दिस। और ये जो मतलब पोर्टल है इसकी आपको मतलब ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। बट अभी आप लोगों की आईडी एंड पासवर्ड नहीं बना है तो अभी आप लोगों का ट्रांसफर नहीं होगा। बट जो एमटीएस या फिर मेल कार्ड या फिर मतलब इससे ऊपर के एड्रेस वाले हैं उनका यहाँ पे जो मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर है वो स्टार्ट हो गया, वो अपना ट्रांसफर ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। द फॉलोइंग लॉगिन स्क्रीन विल अपीयर। तो ऐसी एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, अपनी एम्प्लॉय आईडी डालनी होगी, अपना पासवर्ड डालना होगा एंड यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो आपने डालना होगा। उसके बाद में हमारे पास सेकंड स्टेप है रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन। एम्प्लॉय लॉगिन रिक्वायर्स एम्प्लॉय आईडी एंड पासवर्ड। तो अगर आपका एम्प्लॉय आईडी एंड पासवर्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। फर्स्ट टाइम यूजर टू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन रीसेट पासवर्ड ऑप्शन दे आफ्टर एंटर एम्प्लॉय आईडी डिसाइड पासवर्ड एंड रिकन्फर्म पासवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो मतलब अभी अगर आप जैसे कि न्यू हो और आपकी सिर्फ जैसे कि एम्प्लॉय आईडी बनी हुई है बट आपने पासवर्ड वगैरह नहीं बना हुआ है तो वहां पे आप सिंपली मतलब जाओगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, आपने अपनी एम्प्लॉय आईडी डालनी है, जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हो वो आप अपना पासवर्ड रखोगे। उसके बाद में रिकन्फर्म करोगे पासवर्ड को एंड आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पासवर्ड ओटीपी कंफर्मेशन इज मैंडेटरी। ओटीपी विल बी रिसीव्ड ऑन द एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड मोबाइल। तो आपके मतलब ना जब आप मतलब पासवर्ड वहां पे करोगे, अपना पासवर्ड सेट करोगे तो उससे पहले आपको एक ओटीपी आएगा। आपने जो भी आपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दे रखा है अपने एम्प्लॉय आईडी के साथ उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा एंड वो आपको ओटीपी उसमें डालना होगा। उसके बाद में आपको रजिस्टर किया जाएगा। मोबाइल नंबर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द अवेलेबल रूल 38 मास्टर डाटा। तो अभी जैसे कि इन्होंने पहले क्या कहा था कि जो मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर का पोर्टल है वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप सब लोग जो मतलब अपना मोबाइल नंबर है वो CSI या फिर इनका जो CVS ऐप होता है उसमें आप सब अपना जो मोबाइल नंबर है वो ऐड करवा लो, अपने आईपीओ से बात करके, अपने एएसपी से बात करें तो मतलब सबने अपना मोबाइल नंबर अटैच करवा लिया होगा एंड उनके ही बेसिस पे आपकी जो एम्प्लॉय आईडी में आईडी के साथ जो आपका मतलब रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। एंड यहाँ पे इन्होंने जैसे कि डेट भी बता रखी है तो 25 सितंबर तक ही इन्होंने बोला था कि आप 25 सितंबर से पहले पहले अपना मोबाइल नंबर अपनी एम्प्लॉय आईडी के साथ अटैच कर लो एंड यहाँ पे इनके पास 25 सितंबर तक का ही यहाँ पे डाटा आएगा। इफ मोबाइल नंबर नॉट अवेलेबल एरर अकर्स। तो अगर कोई एरर आता है देन इट शुड बी अपडेटेड बाय रिक्वेस्टिंग द रिविजन्स टू अपडेट द मोबाइल नंबर इन द रूल मास्टर डाटा।
तो अगर मतलब आपके कोई एरर आता है जब आप अपना एम्प्लॉय आईडी डालते हो एंड उसके बाद में अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता या फिर कोई और एरर आता है, तो आप वो अपने मतलब अथॉरिटी वालों को बोलो, जो आपके डिविजनल हेड हैं, जो आपके आईपीओ हैं, जो आपके एसएसपी हैं, उनको बोलो वो आपका मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे आपके मास्टर डाटा में। उसके बाद में आपको ओटीपी आ जाएगा। इन केस पासवर्ड इज फॉरगॉटन बाय द एम्प्लॉय, अगर आप अपना पासवर्ड रख के भूल जाते हो, रिक्वेस्ट कैन बी मेड टू रिसेंड द पासवर्ड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बाय क्लिकिंग फॉरगॉट पासवर्ड लिंक इन द लॉगिन फॉर्म। कंफर्मेशन थ्रू ओटीपी इज मैंडेटरी फॉर दिस पर्पस। तो अगर आप मतलब आप अपना जो पासवर्ड है वो भूल जाते हो, तो वहाँ पे एक फॉरगॉट पासवर्ड करके भी बटन आएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके एंड आपके मोबाइल पे फिर एक ओटीपी आएगा, अपना ओटीपी डाल के मोबाइल नंबर का, एंड आपका जो पासवर्ड है वो आप अपने मोबाइल नंबर के एसएमएस में मंगवा सकते हो, कि अगर आप मतलब भूल गए हो तो फिर वो अथॉरिटी वाले आपको अपना पासवर्ड दे देंगे, बट ओटीपी कंफर्मेशन इज मैंडेटरी। उसके बाद में चेंज पासवर्ड, अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना हो तो पासवर्ड कैन आल्सो बी चेंज बाय द एम्प्लॉय सब्सिक्वेंटली वंस द पासवर्ड इज सेट। आप अपना जो पासवर्ड है वो भी चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं कि अगर आपने एक पासवर्ड रख लिया तो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, आप उसको कितनी भी बार चेंज कर सकते हो। फॉर दिस पर्पस एम्प्लॉय शुड क्लिक ऑन द चेंज पासवर्ड, तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा चेंज पासवर्ड करके, आपको उस पर क्लिक करना है, या फिर रजिस्टर पासवर्ड मतलब ऐसे कुछ करके एक बटन आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है ऑन द लॉग इन फॉर्म एंड प्रोसीड टू चेंज द पासवर्ड, और आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। फॉर दिस पर्पस एम्प्लॉय नीड टू एंटर ओल्ड पासवर्ड एंड प्रोवाइड द न्यू पासवर्ड, तो इसके केस में आपको अपना जो मतलब ओल्ड पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा, उसके बाद में आप अपना न्यू पासवर्ड डालोगे एंड देन रिकन्फर्म द सेम, तो आप रिकन्फर्म अपना दोबारा न्यू पासवर्ड डालोगे जो भी आप रखना चाहते हो। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, और आप ओटीपी डाल के अपना जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी, आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है एप्लीकेशन सबमिशन, तो आप अपना एप्लीकेशन कैसे सबमिट करोगे। इन द एम्प्लॉय लॉगिन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर कैन बी सबमिटेड बाय गिविंग रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, तो आप अपना मतलब एम्प्लॉय को जब आप अपने एम्प्लॉय आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन हो जाओगे, उसके बाद में आप अपने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे भर सकते हो, और आपको वहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेंगी, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह या फिर जो भी वहाँ पे डिपार्टमेंट आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगता है वो आपको वहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। फॉर दिस पर्पस एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द रिक्वेस्ट फॉर्म लिंक इन द मेन्यू, तो ऐसे मतलब एक ना मीनू आएगा, ऐसे करके जब आप लॉग इन कर लोगे तो ऐसा कुछ बन के एक मीनू आएगा, एंड उसके बाद में आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में रिक्वेस्ट फॉर्म पे एक ऐसे मतलब आएगा, और आप रिक्वेस्ट फॉर्म पे जब क्लिक करोगे तो ऐसा एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका जो एम्प्लॉय आईडी वगैरह है, जो आपका नेम मतलब आप जो भी हो, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है, जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, वो आपने फिलअप कर देनी है। उसके बाद में बाय क्लिकिंग ऑन द रिक्वेस्ट फॉर्म मेन्यू it will display the application form which shows the basic details of the employee as per the master data, and some additional information is required to be uploaded for the application submission. The following are the डिटेल्स ऑफ डेटा, तो यहाँ पे आपकी जो मतलब पर्सनल डिटेल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे पहले से ही शो हो रही होंगी, आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपका कैटरे, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपकी कैटेगरी वगैरह मतलब जो भी है वो यहाँ पे आपका जो भी मास्टर डेटा में स्टोर है वो आपकी यहाँ पे अपने आप शो हो जाएगी। बट अभी यहाँ पे आपको क्या कुछ डालना है वो ये बताएंगे कि ये तो नॉन एडिटेबल है, क्योंकि ये तो मतलब आपकी एक कांस्टेंट है, आपका जो एम्प्लॉय आईडी है वो नेम कैटेगरी ये तो मतलब जो आपके मास्टर डेटा में दिया हुआ है एज इट इज ही रहेगा, इसको आप कुछ भी मतलब इसमें कुछ भी या तो आप एडिट या फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। हाउएवर इफ द एम्प्लॉय फाइंड्स अपेरेंट एरर और वांट टू चेंज मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉर्मल रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर करेक्टिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो अगर आप अपना मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर आप अपनी कोई और डिटेल्स वगैरह चेंज करवाना चाहते हो इसमें अपनी एम्प्लॉय आईडी के साथ, तो आप अपने डिविजनल हेड को बोल सकते हो, वो आपकी जो चेंज मतलब जो आपकी डिटेल है वो मास्टर डेटा में आपकी चेंज कर देंगे। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय इन द फॉलोइंग फील्ड, तो अभी आप लोगों को मतलब क्या क्या यहाँ पे जो डिटेल्स है वो फिलअप करनी है वो आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो डिटेल्स हैं ये आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से फिलअप करनी है। अगर यहाँ पे आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल फिलअप करनी है। मोड ऑफ रिक्वायरमेंट टू बी एंटर्ड बाय द कैंडिडेट, और ये मतलब मोड ऑफ रिक्वायरमेंट आपका क्या रहा है वो आपको एंटर करनी है, एंड ये एडिटेबल, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद में आपका क्या ग्रुप है ये भी आप इसको मतलब एडिट कर सकते हो। उसके बाद में आपकी प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है, आप कहाँ पे काम करते हो और आपकी डेजिग्नेशन क्या है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में आपका प्रेजेंट ऑफिस, आप किस में मतलब किस ऑफिस में काम कर रहे हो वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में डेट फ्रॉम विच वर्किंग इज प्रेजेंट वर्किंग इन प्रेजेंट पोस्ट, तो आप अभी मतलब जिस पोस्ट में हो आप वहां पे कब आए हो वो आपने यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। टू बी एंटर्ड एडिटेबल एप्लीकेशन will not be accepted within the 1 year from the date of working in the present post, तो मतलब आप अभी प्रेजेंट पोस्ट में जिस भी
मतलब काम कर रहे हो, आप जिस भी पोस्ट में अभी काम कर रहे हो, अगर वो आपकी पोस्ट 1 साल से पुरानी नहीं है, मतलब अगर आपको वहाँ पे अभी काम करते हुए 1 साल नहीं हुआ है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी हो, एमटीएस हो, जीडीएस हो, पोस्टमैन हो, मतलब अगर आप कोई भी कैटेगरी हो, तो मिनिमम 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद में ही आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपको 1 ईयर हो गया एज ए प्रॉपर सर्विस, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट अगर आप नहीं हुए हो, अभी आपको 1 साल पूरा नहीं हुआ है, तो आपकी यहाँ पे मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में अप्लाइंग ग्राउंड्स टू बी सिलेक्टेड एज पर द ग्राउंड्स ऑन विच रूल 30 रिक्वेस्ट इज साउट लाइक पीडब्ल्यूडी टर्मिनल इलनेस कंपैशनेट नन ऑफ द अबव। तो अप्लाइंग ग्राउंड्स, तो भी आप क्यों अपना मतलब ये जो ट्रांसफर है वो आप क्यों मतलब अप्लाई कर रहे हो, आप कहीं और जगह क्यों जाना चाहते हो, वो आपने यहाँ पे बताना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, मतलब अगर आपको दूर पड़ता है एंड आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, तो आप जाना चाहते हो, वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर टर्मिनल इलनेस है, अगर आप मतलब ज़्यादा दूर रहते हो, अगर आप बीमार हो, तो मतलब आप ट्रांसफर ले सकते हो। अगर कंपैशनेट है, या फिर अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप नन ऑफ द अबव में क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में इन केस ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट बीइंग टर्मिनल इलनेस एप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एज प्रूफ विच विल बी वेरीफाइड। तो मतलब अगर आप टर्मिनल इलनेस एज ए यहाँ पे मतलब एक सिलेक्ट करते हो, तो फिर आपको एक उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि मतलब अगर अभी आप बीमार हो, तो उसका आपको एक लीगल प्रूफ दिखाना होता है कि आप सच में बीमार हो। क्योंकि ऐसे तो कोई मानेगा नहीं, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा और वो बाद में वेरीफाई होगा। अगर आपने सच्चा प्रूफ, मतलब अगर आपने रियल प्रूफ ही यहाँ पे दिया है, तो आपका जो मतलब ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, बट वरना फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, टाइप ऑफ रूल 38 अप्लाइड इंटर सर्कल इंट्रा सर्कल टू बी सिलेक्टेड बाय द एम्प्लॉय डिपेंडिंग अपॉन द cadres. The type of will be phrased, i.e. for the circles cadres like this etc. option will be enabled only for the inter सर्कल। तो मतलब अभी जैसे कि आप एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जाते हो, अगर आप भी मान लो अगर मैं एज ए जीडीएस की एग्जांपल लेकर चलूँ, तो अगर अभी आप एबीपीएम लेवल 2 हो एंड अगर आप बीपीएम लेवल 1 में जाते हो, तो आप इंटर सर्कल ही जा सकते हो, मतलब आप अपने सर्कल के अंदर अंदर जा सकते हो कहीं पर भी, एबीपीएम लेवल 2 से बीपीएम लेवल 1 के लिए। बट अगर आप कहीं दूसरे स्टेट में जाते हो, तो फिर आपको एबीपीएम लेवल 2 से एबीपीएम लेवल 2 पे ही जाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं है कि आपने अपना मतलब जो सर्कल है वो भी चेंज करवा लिया, साथ के साथ में आपकी जो मतलब पोस्ट है वो भी आपने चेंज करवा लिया, आप एबीपीएम से बीपीएम भी बन गए एंड आपने अपना सर्कल भी चेंज करवा लिया। नहीं, अगर आप एबीपीएम से बीपीएम बनना चाहते हो, तो आपको एक ही उसी सर्कल के अंदर ही मतलब ट्रांसफर लेना पड़ेगा। एंड अगर मतलब आप किसी दूसरे सर्कल में जाते हो, तो फिर आप अपना जो मतलब डेजिग्नेशन है वो चेंज नहीं करवा सकते हो। उसके बाद में नो ऑफ रूल 38 अवेल, तो यहाँ पे इनका मतलब 38 रूल कहाँ पे मतलब नहीं जो ये मतलब अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा, वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन द नंबर ऑफ प्रोविजनली यूटिलाइज्ड रूल 38, number of the same kind for which present request is made. For example, if the present request is for inter circle transfer, the number of inter circle transfer already available to is to be given. तो यहाँ पे मतलब इन्होंने बता रखा है कि आपके पास जो भी सारी प्रेफरेंसेस वगैरह होंगी, वो यहाँ पे आपको बता दी जाएगी। अब जैसे काफ़ी सारे आपके डाउट्स आ रहे थे मेरी पिछली जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी फॉर ट्रांसफर रिक्वेस्ट के लिए, कि भैया हम लोग कैसे पता लगेगा कि हमने जहाँ पे जाना है वहाँ पे कौन सी पोस्ट खाली है, किस बीओ में पोस्ट खाली है। तो अभी ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि आप लोग किसी भी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी मतलब डिटेल्स वगैरह भरोगे, तो वहाँ पे एक अलग ही परफॉर्मा बन के आ जाएगा कि आप किस स्टेट में ट्रांसफर लेना चाहते हो। उसके बाद में जब आपने सर्कल अपना मतलब चूज कर लिया, उसके बाद में आएगा कि आप किस डिवीजन में मतलब जो आपका ट्रांसफर है वो लेना चाहते हो, तो फिर आपने डिवीजन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आएगा कि इस डिवीजन में इस डेजिग्नेशन के लिए एंड इस मतलब बीओ में जो मतलब सीट्स है वो वेकेंट है एंड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपका जो मतलब टाइम है वो भी बचेगा। एंड साथ के साथ में ऐसे है कि आप लोगों को डिवीजन ऑफिस के मतलब वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है कि आप अपने एसएसपी को दो, हार्ड कॉपी दो अपने एप्लीकेशन की। उसके बाद में आपको पता नहीं लगेगा कि आपके ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक नहीं, आपका कब ट्रांसफर होगा कब नहीं। तो अभी ऑनलाइन का ये मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक तो आपको प्रेफरेंसेस आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी कि आप कहाँ पे जा सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको पता भी लगेगा कौन कौन सी पोस्ट खाली है। एंड उसके बाद में मतलब आपका जो भी आपके ऑनलाइन ट्रांसफर की रिक्वेस्ट है भी वो कहाँ तक पहुंची, आपका ट्रांसफर जो है वो कब तक आएगा, कब तक आपका ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आप उससे भी मतलब अप टू डेट रह सकते हो। क्योंकि आपको एक एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट करके दिया जाएगा जब आपका रिक्वेस्ट फॉर्म मतलब जब आप अप्लाई करोगे। उसके बाद में आप उस एप्लीकेशन नंबर से ही अपना जो ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए जो आपका स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं एंड आप लोग अप टू डेट रह सकते हो कि आपका जो ट्रांसफर है वो कब तक हो जाएगा। और अभी वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए आप लोग मतलब ये जो है थोड़ा बहुत ये आप देख लेना। उसके बाद में जो मतलब इसमें मेन है, एक है ये आपका प्रेफरेंस, कि ये मतलब आपके ना कैडरे के ऊपर डिपेंड करेगा, आप पी ए हो, एस ए हो, पी एम,
तो मतलब आप ना एक मैक्सिमम 10 प्रेफरेंसेस ही चूज कर सकते हो कि आप एक डिवीजन में, आप एक सर्कल के एक डिवीजन में किस किस पोस्ट पे जाना चाहते हो। अगर उसमें मतलब ऐसे 20 वैकेंसी है तो आप ऐसे नहीं है कि 20 की 20 वैकेंसीज में ही चूज कर लोगे, प्रेफरेंस दे दोगे, नहीं। आप मैक्सिमम 10 प्रेफरेंस ही दे सकते हो कि आप इन 10 मतलब प्रेफरेंसेज में से कहाँ पे जाना मतलब बेटर चॉइस करोगे। उसके बाद में इन केस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अप्लाइंग इन टर्मिनल इलनेस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज प्रूफ इज टू बी अपलोडेड, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप टर्मिनल इलनेस यहाँ पे रिक्वेस्ट मतलब एज ए लेते हो तो फिर आपको एक प्रूफ देना पड़ता है। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यूनिक रिक्वेस्ट आईडी विल बी जनरेटेड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब आपका ये एप्लीकेशन है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा उसके बाद में आपको एक यूनिक रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी विच मे बी नोटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो आपको ये मतलब नोट करके रखनी है। यू मे वन SMS ईमेल इन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एंड आपको एक SMS और ईमेल भी मिलेगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल के ऊपर। उसके बाद में अभी जैसे कि ये सारा आपका आ जाता है कि आपने ये अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिलअप कर दी है। उसके बाद में जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जैसे कि इन्होंने ये आपका एक रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे दिखा रखा है, आपको एक ऐसा सा रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा जिसको कि आप अपना मतलब नोट करके रख सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एंड साथ के साथ में मतलब आप अपना स्टेटस भी है वो भी आप चेक कर सकते हो कि आपका जो मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है वो कहाँ तक पहुंचा है। उसके बाद में रॉन्ग एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, वन सबमिटेड एप्लीकेशन कैन नॉट बी एडिटेड और एम्प्लॉय कैन नॉट रिक्वेस्ट और कॉस्पेंड फॉर मॉडिफिकेशन। तो अगर एक बार आपने मतलब अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे फिलअप कर दिया, सबमिट कर दिया, तो उसके बाद में आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो या फिर कोई भी एम्प्लॉय है वो इसके मॉडिफिकेशन के लिए कोई भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए जब आप अपनी मतलब ये पर्सनल डिटेल्स एंड साथ के साथ में प्रेफरेंसेस वगैरह भरोगे तो अच्छे तरीके से भरना है, क्योंकि अगर आपसे यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप फ्यूचर में मतलब आपको फिर उसका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई भी आपकी डिटेल्स एडिटेबल नहीं है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। इन केस एप्लीकेशन इज सबमिटेड इनएडवेंटली और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज एंटर्ड, एम्प्लॉय कैन विड्रॉ द एप्लीकेशन आफ्टर लॉग इन, फ्रेश एप्लीकेशन विल बी कैन बी सबमिटेड विद करेक्टेड डाटा। तो इसको मतलब आप ना एडिट या फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, बट आप इसको विड्रॉ कर सकते हो कि अभी आपने जैसे कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर दिया, उसके बाद में आप इसको विड्रॉ कर सकते हो कि मुझे अपना ये ट्रांसफर नहीं चाहिए, और आप एक न्यू फ्रेश एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। एंड उसमें भी आपको सेम एज इट इज ही अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, प्रेफरेंस है, वो देनी पड़ेंगी। उसके बाद में स्टेटस चेक, एम्प्लॉय इन द लॉग इन can also check the status of application by clicking application status. No representation shall be entertained for making modifications to the registered request. In case such requirements, employee can withdraw the application through the application status and submit a new request. तो आप इसका मतलब जो आपको ये यूनिक रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी उसके थ्रू आप अपना जो ये मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है उसका आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपकी ऑनलाइन ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ तक पहुंची है। एंड अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट मतलब अगर आपसे कोई अपना डेटा गलत एंटर हो जाता है तो आप उसको विड्रॉ करके एक न्यू रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हो। आफ्टर प्रोविजनल अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट, जब आपकी एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट प्रोविजनली अप्रूव हो जाती है, इन एम्प्लॉय लॉग इन एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन ऑप्शन विल बी अवेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 days। तो मतलब जब आपका ये जो आपकी ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है जब वो अप्रूव हो जाती है आपकी अथॉरिटी की तरफ से, उसके बाद में जब आप अपना मतलब लॉगिन करते हो उसी वेबसाइट के ऊपर, तो आपको जब आप लॉगिन करोगे तो आपको ना वहाँ पे एक एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन का ऑप्शन आ जाएगा कि अभी आपको यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इस बीओ में या फिर मतलब आपको अपने इस ऑफिस में इस कैटेगरी की जॉब मिल रही है, आप उसको लेना चाहते हो या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हो या फिर डिक्लाइन करते हैं। एंड ये ऑप्शन आपके पास 3 days के लिए मिलता है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपना डिसीजन देना होता है कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे या फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, डिक्लाइन करोगे। इन केस ऑफ डिक्लाइन रिक्वेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फर्दर। तो जब आपने डिक्लाइन कर दिया तो उसका फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा, फिर आपकी तरफ से मतलब भी आप ट्रांसफर नहीं लेना चाहते हो तो वो वहाँ पे ही कैंसिल कर दी जाएगी। हाउएवर फ्रेश एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड, तो आप इसको ना जब मतलब अगर आपका कहीं और हो रहा है ट्रांसफर एंड आप नहीं लेना चाहते हो तो आप उसको डिक्लाइन करके एंड दोबारा एक मतलब न्यू एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। बट वो आपके ऐसे काउंट नहीं होगी कि आपने एक ट्रांसफर लेनी है अभी आप दूसरा ट्रांसफर अप्लाई कर रहे हो, ऐसे नहीं है। जब आपका एक ट्रांसफर आपने एक्सेप्ट मतलब अपनी तरफ से आपने एक्सेप्ट कर लिया एंड आप कहीं दूसरी जगह पे जाके ज्वाइन हो रहे हो, तभी वो आपका ट्रांसफर जो है मतलब वो माना जाएगा, तभी वो काउंट होगा। ऐसे नहीं है कि अगर आपने आज एक एप्लीकेशन भर दी और आपने मतलब आपको रिजल्ट आ गया, आपने डिक्लाइन कर दिया एंड फिर आपने दूसरी भर दी, तो आपका 2 नंबर मतलब एक ऐसे मतलब काउंटिंग में आ जाएगा कि आपने ये दूसरी बार अपना ट्रांसफर अप्लाई कर दिया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपना ट्रांसफर लोगे, जब आपका ट्रांसफर होगा तभी वो ट्रांसफर की काउंटिंग में आएगा, वरना नहीं आएगा। उसके बाद में इन केस द एम्प्लॉय डज नॉट एक्सेप्ट और डिक्लाइन विद इन 3 days, तो अगर आप एक्सेप्ट या डिक्लाइन मतलब कोई भी आंसर नहीं देते हो 3 दिन के अंदर, प्रोविजनल अप्रूवल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉय एंड अकॉर्डिंगली ट्रांसफर ऑर्डर्स विल बी इशूड। तो अगर आप 3 दिन के अंदर मतलब कोई भी अपना आंसर नहीं देते हो कि आपने एक्सेप्ट किया है या फिर डिक्लाइन किया है,
तो आपका मतलब जो आंसर है वो एक्सेप्ट समझा जाएगा एंड आपका मतलब जहाँ पे भी अथॉरिटी ने आपको बताया है कि आपका यहाँ पे ट्रांसफर होने वाला है, वहाँ पे आपके ट्रांसफर के ऑर्डर्स इशू कर दिए जाएंगे एंड यहाँ पे एक ऐसा परफॉर्मा बना आएगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हो यहाँ पे आप करोगे, अगर आप डिक्लाइन करते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। एंड ये जो पूरी पीडीएफ है इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मतलब कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर अगर आप इसको दोबारा थ्रू आउट करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से डाउनलोड करके इसको पूरा चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी ये जीडीएस के लिए नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ जो मतलब जीडीएस से ऊपर वाले कैटेगरीज होते हैं सिर्फ उनके लिए है। बट जीडीएस के लिए भी बहुत जल्दी आ जाएगा, दिसंबर 2022 तक आ जाएगा। एंड बाकी जो मतलब जो ट्रांसफर के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी चेकआउट कर लेना। एंड मतलब जो आपका मोबाइल नंबर आपने अपडेट वगैरह कब करवाने थे, एंड आपका मतलब जो दिवाली बोनस की अगर मैं बात करूँ मेन, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम चल रहा है एंड सबके मतलब मन में क्वेश्चन होगा कि दिवाली बोनस कब तक आएगा, कब तक आएगा। तो दिवाली बोनस के ऊपर मैंने एक मतलब वीडियो बना रखी है सेपरेट, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।